एक रात इस आदमी ने सड़क के किनारे खड़ी इस औरत को बुलाया और जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, आदमी ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें अजीब सा सुअर का तेल था। औरत को लगा शायद ये किसी अजीब शौक का हिस्सा है, इसीलिए वो चुप रही। धीरे धीरे तेल अपने हाथों पर लगाने लगी। फिर आदमी ने अपने बैग से एक चाकू निकाली और कहा कि डरो मत, ये सिर्फ तेल हटाने के लिए है। लेकिन औरत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भागना चाहती थी लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस रात जो हुआ उसने उसकी जिंदगी नहीं बल्कि एक नए खौफ की कहानी बना दी। वो आदमी अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, वो एक शिकारी बन चुका था। उसने उस औरत के बाल काटे और उसके शरीर पर सुअर का तेल लगाकर उसे सुअर की चर्बी से लपेट दिया। वो तेल रात भर जमता रहा और जब सुबह आई तो उस आदमी ने उस तेल को हटाकर एक अजीब सी खुशबू तैयार कर ली, एक सुंदर लड़की की महक। अगले दिन उसने वो खुशबू अपने हाथों पर लगाई। सड़क पर खड़ा एक कुत्ता जो उस औरत का साथी था, दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके हाथ चाटने लगा, जिसके बाद वो मुस्कुराने लगा जैसे किसी पागल वैज्ञानिक को पहली बार सफलता मिली हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके पास अब भी 12 बोतलें थी और उसे चाहिए थी 12 और लड़कियां, ताकि वो 13वीं खुशबू बना सके, जिसे कि वो दीवानगी की खुशबू कहता था। कुछ दिनों बाद उसकी नजर पड़ी 2 जुड़वा बहनों पर। एक पार्टी के बाद जब सब सो गए, वो चुपके से अंदर घुसा और दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुबह जब लाशें मिली, शहर में हलचल मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ना तो कोई डकैती है और ना ही कोई पैसा चोरी हुआ है। सिर्फ बाल गायब थे और शरीर से कुछ अजीब चीजें निकाली गई थी। लोग सोचने लगे कि क्या खूबसूरती अब जानलेवा बन चुकी है। हर घर में डर फैल गया। जहाँ बेटियां थी वहाँ दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। अब उसकी नजर पड़ी सेंट मैरी चर्च की एक लड़की पर, जिसे लोग भगवान की बेटी कहते थे। उसका अगला शिकार वही थी। जब वो गायब हुई तो पूरा शहर जल उठा। चर्च के पुजारी ने माइक पर कहा कि इस शैतान को मिटा दो, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। फिर एक दिन चर्च के सामने एक पत्थर आया जिसमें लिखा था, अब बस 2 खुशबुएं बाकी हैं। आखिरकार वो आदमी पकड़ा गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि सरकार ने दबाव में आकर किसी और को दोषी ठहरा दिया था। लेकिन असली अपराधी बच निकला। शहर अपनी पुरानी चाल में लौट आया। लेकिन ये लड़की शहर की सबसे सुंदर लड़की थी और उसके पिता उसके लिए हमेशा परेशान रहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि असली हत्यारा अभी भी जिंदा था। उसके पास 12 खुशबुएं थी पर उसका पागलपन अधूरा था। उसे चाहिए थी 13वीं खुशबू और वो थी ये लड़की। सुबह ये लड़की और उसके पिता ने शहर छोड़ दिया, लेकिन वो पागल आदमी उनका पीछा करने लगा। रास्ते में उसने नौकरों को अलग भेज दिया और खुद एक सुनसान महल की ओर चले गए, जहाँ वो लड़की और उसके पिता ठहरे थे। लेकिन वो सनकी आदमी बहुत चालाक था। वो खुशबू का ही पीछा कर रहा था और वो उनकी खुशबू के जरिए उन तक पहुँच गया। जब लड़की सो रही थी तो वो आदमी उसके कमरे में घुस गया। सुबह जब दरवाजा खुला तो लड़की के पिता ने अपनी बेटी को मरा हुआ पाया और वहीं उस आदमी ने अपनी 13वीं खुशबू बना ली थी। वो बोतल उसके लिए सब कुछ थी, सभी 13 लड़कियों की आत्माओं की महक। लेकिन भागते समय वो पकड़ा गया। जब उसे सजा देने का समय आया तो उसने जेब से रुमाल निकाला और उस 13वीं खुशबू के 2 कतरे डाले। पल भर में हवा महक गई। लोग पागल होने लगे। पुलिस, पुजारी सब उसके आगे झुक गए। कोई भी उसे हत्यारा नहीं बल्कि भगवान समझने लगे। वो मुस्कुराया क्योंकि अब उसे सब कुछ मिल गया था। शहर उसके पैरों में था और उसका दिल खाली था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लोग उसे नहीं बल्कि उस खुशबू को पूज रहे हैं। आखिर में वो उस जगह पर लौटा जहाँ से सब शुरू हुआ था और उसने पूरी बोतल खुद पर उड़ेल दी। खुशबू फैलती गई। लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और जब भीड़ खत्म हुई तो वो आदमी वहाँ नहीं था। कहते हैं वो 13वीं खुशबू अब भी हवा में तैरती है, जहाँ खूबसूरती, दीवानगी और मौत तीनों एक साथ सांस लेते हैं।